हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज की वीडियो है भारतीय इतिहास जो कि प्राग ऐतिहासिक काल से आपका संबंधित है। तो इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 2 है, निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? तो इनमें से किसे कहा जाता है दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो इनमें से किसे माना जाता है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका 4 है, निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? किसे मानव माता कहा जाता है दोस्तों इनमें से? तो किसे कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजाति रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता है। तो उसे क्या सामान्यतया जाना जाता है दोस्तों, जो कि पिथेकैथ्रोपस के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या आपका 6 है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? भारत के किस क्षेत्र से सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इनमें से किसे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं दोस्तों? यह आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें आपका नर्मदा घाटी से मिले हैं। प्रश्न संख्या 7 है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? किस स्थल से प्राप्त हुआ था इसमें से, जो कि नर्मदा घाटी में हथनोरा से जो कि प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या आपका 8 है, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो इनमें से आपका कौन सा जो कि सही है, जो कि पिथेकैथ्रोपस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 9 है, निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो इनमें से किसे दिया जाता है दोस्तों, जो कि होमो इरेक्टस को दिया जाता है। प्रश्न संख्या आपका 10 है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो इनमें से किसे माना जाता है दोस्तों, जो कि आपका निएंडरथाल को माना जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 11 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? जो कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, इनमें से आपका कौन सा है, जो कि क्रोमैग्नन जो कि सही है आपका। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इनमें से आपका कौन सा नवीनतम समझा जाता है दोस्तों, जो कि आपका पिल्टगन मानव को समझा जाता है। प्रश्न संख्या आपका 13 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो इनमें से किस नाम से? क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या आपका 14 है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? जो आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, जो कि सही है? होमोसेपियन जो कि सेपियन आपका सही है। प्रश्न संख्या 15 है, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? तो इनमें से कहाँ हुई थी दोस्तों खोज हुई थी? तो इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि इनमें से पल्लवरम जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? पूर्व पाषाणकालीन उपकरण जो कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही है, जो कि 1863 ईस्वी में मिला था। प्रश्न संख्या आपका 17 है, रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे, वह कहाँ के जो मूलतः जो किससे संबंधित थे उनका, जो कि इनमें से आपका कौन सा सही है, जो कि इनमें से आपका दोस्तों जो कि भूवैज्ञानिक से संबंधित थे, किस खोज से? आपका प्रश्न संख्या 18 है, भारत में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है?
तो किसे कहा गया है इनमें से दोस्तों, जो कि इनमें से रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा गया है। प्रश्न क्या आपका 19 से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। तो किस स्थल से मिला है दोस्तों, हथनोरा से आपका मिला है। प्रश्न क्या आपका 20 है पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतः या फिर खालिस्तान था। तो कौन सा इनमें से आपका सही है, जो कि इनमें से प्राकृतिक था। कैसा पूर्णतः प्राकृतिक था, जो कि आपका सही है। प्रश्न क्या 21 है पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। मुख्य जो धंधा था इनमें से क्या था, शिकार खेलना, जो कि आपका सही है। प्रश्न क्या 22 है पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था, इनमें से कौन सा साधन था दोस्तों, जो कि शिकार था आपका। प्रश्न क्या आपका 23 है पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी, इनमें से कौन सी खोज थी दोस्तों, जो कि इनमें से आपका आग जलाना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपका है। प्रश्न क्या 24 है भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे। अधिकांश जो औजार बने थे इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि स्फटिक के बने थे। किसके, स्फटिक के बने थे। प्रश्न क्या आपका 25 सोहन संस्कृति का दूसरा नाम है। जो सोहन संस्कृति का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है जो दोस्तों, जो कि पूरा पाषाण संस्कृति, जो कि आपका सही है। प्रश्न क्या 26 से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से हुआ है दोस्तों, बागोर से हुआ है। प्रश्न क्या 27 निम्नलिखित किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि इनमें से मध्य पाषाण आपका जो कि सही है। प्रश्न क्या 28 भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वह किसके लिए प्रसिद्ध है। इनमें से आपका जो कि गुफाओं के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या आपका 29 है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इनमें से कौन सा आपका जो कि सही है। तो कौन सा इनमें आपका सही है दोस्तों, जो कि भीमबेटका आपका सही है। प्रश्न क्या 30 है भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि भीमबेटका से आपका जो कि सही है। प्रश्न क्या आपका 31 से पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। तो इनमें से किसे बनाया दोस्तों, कुत्तों को जो कि बनाया उन्होंने। प्रश्न क्या आपका 32 से मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। तो किस काल में बना दोस्तों, आपका इनमें से कौन सा सही है, जो कि नवपाषाण काल में बना। प्रश्न क्या आपका 33 से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनमें से कौन सा सही है दोस्तों, जो कि इनमें से आपका मेहरगढ़ से आपका प्राप्त हुए हैं। प्रश्न क्या आपका 34 से प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। जो कि मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है दोस्तों, इनमें से पश्चिमी बलूचिस्तान में, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। प्रश्न क्या आपका 35 मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इनमें से कौन सा अनाज था दोस्तों, जो कि इनमें से गेहूं था। क्या था, गेहूं। प्रश्न क्या आपका 36 है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं। तो किस स्थल पर मिलते हैं दोस्तों आपके, जो कि मेहरगढ़ में मिलते हैं। प्रश्न क्या आपका 37 निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो वह कहाँ से मिले हैं दोस्तों, इनमें से, जो कि इनमें से बेलन घाटी से मिले हैं। प्रश्न क्या 38 से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। किस जो कि पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इनमें से किससे प्राप्त हुआ है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। प्रश्न क्या आपका 39 है खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। खानाबदोश आदमी ने किस
काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। तो इनमें से आपका कौन सा विकल्प जो कि सही है, नवपाषाण काल में जो कि किया। प्रश्न संख्या 40 है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। जो कि गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि कालपी से मिलता है आपका। प्रश्न संख्या आपका 41 है, भारत में लोहे का आरंभ हुआ। जो कि भारत में लोहे का आरंभ हुआ तो कब हुआ इनमें से दोस्तों, जो कि 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ। प्रश्न संख्या आपका 42 है, उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। तो इनमें से कब हुआ दोस्तों, इनमें से आपका जो कि कौन सा इसमें आपका सही है, जो कि इनमें से 1000 ईसा पूर्व में हुआ। प्रश्न संख्या आपका 43 है, भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला। जो कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला, कहाँ से मिला। तो इनमें से आपका कौन सा सही है दोस्तों, जो कि बिलासुरगम से मिला। कहाँ, बिलासुरगम से मिला। प्रश्न संख्या आपका 44 है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, जो कि बागोर से मिला प्रमाण मिले। प्रश्न संख्या आपका 45 है, भारत में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया। तो इनमें से कौन सा स्थल है दोस्तों, और कौन सा स्थल है, इनमें से कौन सा आपका सही है, जो कि लिंग सुगुर जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 46 है, मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया। तो इनमें से किसने किया दोस्तों, जो कि डार्विन ने किया। प्रश्न संख्या आपका 47 है, चार्ल्स डार्विन थे, क्या थे इनमें से। तो क्या थे दोस्तों, जो कि एक जीव विज्ञानी थे। प्रश्न संख्या आपका 48 है, चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे। चार्ल्स डार्विन जो है कहाँ के वासी थे, इनमें से कौन सा सही है, जो कि इंग्लैंड के वासी थे। प्रश्न संख्या आपका 49 है, डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म जो कि ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबिल में प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो किस मत या सिद्धांत का खंडन था। तो इनमें से कौन सा आपका सही है दोस्तों, दैवीय उत्पत्ति मत जो कि आपका खंडन था। प्रश्न संख्या आपका 50 है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं। तो इनमें से कौन लेखक हैं दोस्तों, जो कि चार्ल्स डार्विन है। तो दोस्तों ये रहे 50 आपके एमसीक्यू जो कि आपके भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। तो 50 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना भूलो दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।